जी सर। अच्छा, आपने कहा कि मास्किंग क्या हम टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं? जी, हम टेक्स्ट पे भी मास्किंग वाले कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग पे है। जिस तरह से हम लोगों ने टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट क्या है? इस तरह से, ठीक है, कि हम लोगों ने टेक्स्ट जिस तरह से ये ए पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिपिंग मास्क अप्लाई की और बाकी जो इमेज है उसको हमने किससे मास्किंग के थ्रू उसको सिलेक्शन करके उसको विजिबल कर लिया वाइट से, ठीक है। तो मास्किंग वाला ये जिस तरह से आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, इस तरह के बैनर्स, ठीक है, तो ये हमारे मास्किंग के थ्रू ही सारे इस पे काम हुआ हुआ है। ये देखें कैट का जिस तरह से, ठीक है, कैट लिखा हुआ है और थोड़ा सा इसका फेस जो है आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री हमने मास्किंग के थ्रू ही उसे विजिबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो मास्किंग वाला कंसेप्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत मज़े का भी था। इससे जितने भी इफेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओवरऑल फोटोशॉप कुछ डिफरेंट स्टेम टूल का क्या मतलब? स्टेम का क्या मतलब? जो भी किसी की भी कंपनी का एक मोहर, स्टैम्प, ठीक है, कंपनी का एक मोहर या एक बनी बनाई स्टैम्प होती है वो हम पेस्ट करते रहते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टैम्प टूल है और उसका आगे हमारे क्या वर्किंग है, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। ऑन योर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक पिक्चर अच्छा, हम सिंपली फेस का कोई ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इमेज ली, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से पिंपल्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। मैं इनको क्या करना चाह रिमूव करना चाह रही हूँ, एडिट करना चाह रही हूँ और रियलिस्टिक तरीके से, ठीक है, ताकि वो लगे भी ना कि इसके पिंपल्स हैं और ये रिमूव हुए में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, स्टेम्प टूल, यहाँ पे ये स्टेम्प टूल हमारे पास आ गया, सबसे ऊपर वाला क्लोन स्टेम्प टूल, ठीक है। स्टेम्प टूल लिया, इसका साइज ब्रश का लार्ज और कम कर सकते हैं पी के साथ, जो कर्ली ब्रैकेट्स है उनके साथ, ठीक है। करने के बाद अब मैंने एक एरिया की स्टैम्प क्रिएट कर ली, ऊपर देख लें कैसे स्टैम्प क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने आल्ट और यहाँ पे एक क्लिक किया, क्या किया, चले कोई क्रीप वाला एरिया ले लिया, उसका आल्ट और क्लिक किया। अब इस एरिया की स्टैम्प, ये वाला जो एरिया था ना आल्ट के साथ, इसकी मैंने स्टैम्प क्रिएट कर ली। अब इस स्टैम्प को मैं जहां पे भी पुट करूंगी सेम
वही पोजीशन हमारी पुट होगी। यहाँ से मैंने क्या किया, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज किया और यहाँ पे वो स्टैम्प पेस्ट कर दी नीचे, और यहाँ पे भी ये सेम स्टैम्प मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी हमें कुछ निशान नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई एडिटिंग का काम हुआ है। पैच नजर आ रहे हैं जहाँ पे स्टैम्प यूज हुई भी है, आ रहे हैं? ठीक है। अब स्टैम्प का काम ये था कि उसने जैसी स्टैम्प ली है वैसी उठा के उधर पेस्ट कर दी है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टैम्प टूल के अलावा एक हमारे पास होता है हीलिंग ब्रश टूल। कौन सा? हीलिंग ब्रश टूल। इसका भी काम सेम स्टैम्प वाला ही है। यहाँ से मैंने आल्ट के साथ इसका सोर्स लिया, स्टैम्प क्रिएट की आल्ट के साथ, और यहाँ पे आके मैंने जहाँ पे पिंपल्स वाले पॉइंट थे वहां पे आके क्लिक कर लिया। अब आपको क्लैरिटी ये नजर आई होगी कि अब मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई एडिटिंग का काम हुआ है। क्या हुआ है? कोई एडिटिंग का काम हुआ है। बहुत क्लैरिटी, स्मूथनेस नजर आ रही है। अब इनमें डिफरेंशिएट क्या है स्टैम्प में और हीलिंग ब्रश टूल पे? स्टैम्प टूल कौन बताएगा? चलिए, हीलिंग ब्रश अभी अप्लाई किया, पहले हमने स्टैम्प टूल, उससे हमें थोड़े से पैच जहाँ पे हमने यूज किए थे नजर आ रहे थे, लेकिन हीलिंग से क्या हुआ कि वो पैच हमें नजर नहीं आ रही, लिपस्टिक सी लग रही है। तो इनमें डिफरेंशिएट क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। हीलिंग ने क्या किया, उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने की कोशिश की, उसके एजेस को थोड़ा ब्लर किया और उसके बैकएंड पे उसके बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने की कोशिश की। लेकिन स्टैम्प ने क्या किया था, जैसी स्टैम्प ली वैसी ही वहां पे पेस्ट कर दी। ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है हमारा स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल का। हीलिंग ब्रश टूल भी हमारी स्टैम्प ही क्रिएट कर रहा था, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था, थोड़े से एजेस को मर्ज भी कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैंने क्या लिया, कहाँ से ले इसकी, चले एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ से ये मैंने बच्चों वाली एक पिक्चर ले ली। ठीक है। इसको थोड़ा जूम किया। अच्छा, अब स्टैम्प फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि इस एरिया से स्टैम्प ली और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये देखें, जहां जहां मेरा सोर्स आ रहा है वो वहां से स्टैम्प अप्लाई करता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से लेके आई, ये प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये जो सोर्स ले रहा है ये प्लस वाले निशान वाले एरिया से ले रहा है। बात क्लियर हुई? यहाँ से अब ये देखें उसके पास वाले, अब यहाँ पे जैसे ही वो ब्लू के पास आया वहां पे भी क्या हो गया, ब्लू कलर अप्लाई हो गया। ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तो स्टैम्प जैसी स्टैम्प थी उसने वैसे ही क्रिएट करता जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे, चलें इधर से भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे स्टैम्प ली, इसकी यहाँ से मैंने आईज दोबारा क्रिएट कर ली। ठीक है। लेकिन हीलिंग से क्या किया? जी जी मिस। ईमान फातिमा, ओके। अच्छा, हीलिंग में चलें यहाँ पे हम स्टैम्प भी आइस की बना लेते हैं और साथ एक सेम आइस किसकी बना लेते हैं, हीलिंग ब्रश टूल से। ये स्टैम्प क्रिएट की हीलिंग से और यहाँ पे आके इसकी आइस क्रिएट कर ली। बात क्लियर हो रही है? अब उसने जैसा वहां पे बैकग्राउंड था मर्ज हुआ हुआ वैसे ही उसने वहां पे पेस्ट कर दिया, लेकिन हीलिंग ने नीचे आके क्या किया, उसको बैकग्राउंड के साथ, नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मर्ज कर दिया। ठीक है। जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। नाम ईमान फातिमा, उम्मे इशफाक, मियां फिजा। क्या नाम है आपका?
निम्रा एहसान, कुर्तुलैन जी, कुर्तुलैन और तैयबा एजाज। निम्रा आपने एडमिशन ऑफिस कांटेक्ट कर लेना है जी। तैयबा एजाज। ठीक है, यहाँ स्टार्ट से मुझे बताया अपनी अटेंडेंस का अपना नेम बोले। नेक्स्ट मुझे अपना नंबर देगा आपका नेम अच्छा। स्टेम और हीलिंग में डिफरेंशिएट क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास स्पोर्ट हीलिंग नहीं, चलें पैच टूल। हीलिंग के नीचे है पैच टूल। पैच क्या किया मैंने, यहाँ से ये पैच को सिलेक्ट किया, मैं इधर से इसकी बॉल खत्म करना चाह रही हूँ। क्या करना चाह रही हूँ, बॉल को रिमूव करना चाह रही हूँ। ये वाले पैच को सिलेक्ट किया, इसकी जगह ये वाला पैच अप्लाई कर दिया और कंट्रोल डी कमांड। क्या किया, सिंपल हम लोगों ने एक पैच सिलेक्ट किया कोई सा भी, फॉर एग्जांपल चलो ये वाला पैच यहाँ से मैं रिमूव करना चाह रही हूँ बच्चे को, ठीक है। और इसकी जगह आके मैंने इस तरह से एक उसके मुताबिक यहाँ से पैच सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है पैच से, क्योंकि वो लाइंस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ से मैंने ये पैच उठाया और इसकी जगह दूसरा पैच पुट कर दिया और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। हमारा ये जो स्टेम टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, बहुत काम का टूल है। कैसे, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बहुत जगह, जहां पे 2 नंबरी करनी हो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट 2 नंबर बना सकते हो आप लोग। आप लोगों ने कहीं सर्टिफिकेट अपलोड हुआ, उस पर नाम चेंज करके अपना नाम कोई आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है, वहां पे आप लोगों ने साइन पुट करने हैं, स्टैम्प क्रिएट की, साइन की और वहां पे पुट कर लिया। करना नहीं है, आप आइडियाज दे रही हैं और मेरा नाम बताना है कि मिस ने ऐसा कुछ कहा हुआ है। तो जो ये पैच टूल बहुत आपने ले रही है, ठीक है। कोई बच्चे का हाथ पाँव बीच में आ गया या कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई, आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो काम है, और ऑनेस्टली मैंने बहुत इस पे स्टेम टूल पैच टूल में अपवर्क पे था एक क्लाइंट, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबली किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज करवाना है, नंबर की फिगर को आगे पीछे करवाना है, ठीक है, कि इस तरह से लगे भी ना कि ये इसमें कोई एडिटिंग हुई है और इसी में ज़्यादा काम कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 नंबर काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करने नहीं है, वैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह से स्टैम्प टूल अप्लाई की। अच्छा ये कौन सी थी हमारे पास,
पैच टूल, ठीक है। इससे आगे हमारे पास आ गया कंटेंट अवेयर मूव टूल। कौन सा? स्क्रीन ऑफ, ठीक है। पैच टूल के नीचे है कंटेंट अवेयर मूव टूल। एक कंटेंट को उठाया, दूसरे कंटेंट के आगे मूव कर दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बॉल को उठाती हूँ और इस बच्चे की बजाय इस बच्चे के आगे ले जाती हूँ, ठीक है। यानी कि कैसे? सिंपल, इस बॉल को मैंने सिलेक्शन की यहाँ से और इसको मूव करवा के मैंने कहा कि इसके आगे आ जाए और यहाँ पे ओके कर दिया। क्या जी? स्क्रीन ऑफ हो गई। अच्छा, यहाँ से कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, यानी कि एक कंटेंट को उठाया, दूसरी जगह मूव करवा लिया। कंटेंट अवेयर मूव टूल, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बहुत मजे का काम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या काम करेगा? यहां से मैंने ये स्पॉट को खत्म करना चाह रही हूँ। सिंपल ब्रश टूल से उसने क्या किया, आसपास का खुद ही कंटेंट उठाया और उधर पुट कर दिया। यहां से ये इस बॉल को खत्म करना चाह रही हूँ। जहां से भी कुछ भी रिमूव करना है वहां से इजीली, फॉर एग्जांपल ये लाइंस रिमूव करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज छोटा किया ताकि वो जो ब्रश का साइज है वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए। हाँ, शेडो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उठाया और इजीली पुट कर दिया। मजे का काम है ना, इंटरेस्टिंग है सारा। जल्दी से प्रैक्टिस करें अभी। अच्छा, ये 2 नंबरियों पे मैंने देखा है कि हमारे जो है ना स्टूडेंट्स ज्यादा खुश होते हैं। वाह, अब हमें सर्टिफिकेट पूरा 6 महीने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने जस्ट नाम चेंज किया और अपना सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिया, एक्सपीरियंस लेटर बना लिया अपना, है। हाँ, इलीगल, हाँ। अक्सर आप लोगों ने, बल्कि फेसबुक पे भी अक्सर इमेजेस अब आ रही होती हैं कि वहाँ पे एडिटिंग, कोई इमेज है वहाँ पे साथ किसी इमेज को लेके और वो पूरा टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो साफ पता चल रहा है एडिटिंग है। हमें तो पता चल जाता है, मोस्ट प्रोबली स्टूडेंट्स को या लोगों को नहीं पता चलता, वो उसी को सच समझ लेते हैं। तो ये आजकल एआई आ गई भी है, एआई ने तो तबाही मचाई भी है ना। वो भी मैं आपको एक क्लास दूंगी एआई की, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को अपडेट रखना है। एआई आई है, ठीक है, एआई के कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं, और चैट जीपीटी के अलावा इमेजेस की भी एआई आई भी है, ठीक है। चैट जीपीटी तो टेक्स्ट की, या आपने प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवाना है, कोई रिसर्च का काम लिखवाना है, कंटेंट लिखवाना है, तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन इमेजेस, हमने इमेजेस पुट की, हमें गूगल से सर्च करने के बजाय एआई को बताया अपना प्रॉम्प्ट कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, उसने मुझे क्या किया, जनरेट करके प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एआई की भी 1-2 क्लासेस रखेंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसे? जी जी जी, सिंपल क्लिक के साथ यहाँ से ये पैच लिया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और कंट्रोल डी।
वो आपका ब्रश सिलेक्ट हुआ है यहाँ से, देखें ये, ठीक है। यहाँ से ये सिंपल ऊपर आए और ये जनरल ब्रश, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया और इसका साइज थोड़ा छोटा कर क्या चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई, कंट्रोल यहाँ से मूव टूल है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल। आपके पास लैपटॉप नहीं है? अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, ओके। जी जी। जी आप क्या कह रहे हैं, अडोब? आपकी आवाज़ बहुत, आपकी आवाज़ आयशा बहुत कट के आ रही है। जी जी। आपने लिंक गलत ज्वाइन कर लिया होगा आयशा परवेज। आप मैनेजमेंट से बात कर लें।
जी जी। ओके। जी हो गया सबका? हो गया है सबका? यस, नो, हाँ, नहीं, खैरियत है? हो गया है सबका? आवाज नहीं आती, पता नहीं क्या हुआ है। खाना नहीं खा के आते? हाँ, हुआ नहीं है, क्यों नहीं? क्या इशू आ रहा है? क्या नहीं है? लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है। ओके। और कौन, और किससे नहीं हुआ? पैच टूल। अच्छा, हम लोगों ने जो किया है स्टेम टूल किया, सिंपल स्टेम टूल से मैंने कहा कि जैसे स्टेम क्रिएट करेंगे वो वैसे ही पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने बॉल की स्टेम क्रिएट की और इस बॉल को यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया। बात क्लियर हुई? जैसी स्टेम क्रिएट करेंगे वैसी ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और हीलिंग ब्रश टूल का हमने कहा था कि हम लोगों ने बैकग्राउंड को मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल पैच के जो हमारा स्टैम्प करेगा वो ये काम करेगा कि जैसे स्टैम्प की वैसे ही उसने पेस्ट कर दी, ठीक है। लेकिन जो हीलिंग ब्रश टूल है वो क्या करेगा, साथ हमारे बैकग्राउंड को साथ क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, ताकि वो हमें एडिटिंग वगैरह का काम नजर ना आए। थोड़ा से एजिस को ब्लर करके मर्ज कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किया है, कौन सा किया था, हाँ, पैच टूल। पैच टूल क्या काम करेगा कि एक पैच को दूसरी जगह मैंने क्या करना है, प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पैच लिया और इसकी जगह कहा कि ये वाला पैच अप्लाई हो जाए, यहां से वो सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। ये पैच लिया और यहां से कहा इसकी जगह ये पैच अप्लाई हो जाए, ठीक है। कंट्रोल डी, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक के साथ, कोई की का बटन प्रेस नहीं करना। यहाँ से ये पैच लिया और इसकी जगह मैंने यहाँ से दूसरा पैच पुट कर दिया। सॉरी, सिलेक्शन सही नहीं हुई, कंट्रोल डी, यहाँ से ये पैच लिया और इसकी जगह मैंने ये पैच यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक एरिया आ रहा है, इसको भी रिमूव करना चाह रही हूँ। यहाँ से ये पैच लिया और यहाँ से ये पैच अप्लाई कर दिया, सॉरी, ये पैच, और इससे कहा कि उसकी जगह थोड़ा ये पैच अप्लाई हो जाए और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। क्लियर हो रही है बात? पैच, एक पैच को दूसरे पैच के साथ इंटरचेंज करना, एक्सचेंज कर देना, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कंटेंट अवेयर मूव टूल। एक कंटेंट को उठाया और दूसरी जगह क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया या मूव करवा लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस बच्चे को उठाया, यहाँ से इसकी सिलेक्शन की और इसे कहा थोड़ा सा तुम क्या होगा, इसकी जगह थोड़ा सा आगे को आ जाओ,
और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, एक कंटेंट को दूसरी जगह मूव करवा दिया। ठीक है, जिस तरह पहले बॉल पे अप्लाई किया था, ठीक है, वो पैच वहां से खत्म हुआ और बच्चा थोड़ा आगे हमारा मूव हो गया। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। मैंने ये लाइंस को रिमूव करना है। सिंपल मैं ब्रश टूल के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। वो क्या करेगा, आसपास का कंटेंट उठाएगा, खुद ब खुद वहां पे पेस्ट कर देगा। मैंने यहाँ से ये वाले बच्चे को रिमूव करना है। मैंने इसको सिलेक्शन की, उसने खुद ब खुद आसपास का कंटेंट उठाया और वहां पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे पास बिफोर और आफ्टर इफेक्ट क्रिएट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, विंडो में गए, सबसे पहले कौन सा, लेयर का पैनल। मैंने ये गलती की है कि मैंने ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई किया है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आर्टबोर्ड, ठीक है, यहाँ से आर्टबोर्ड जो क्रॉप टूल है, यहाँ से ये क्रॉप टूल लिया। क्रॉप टूल लेके आप लोगों ने थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज किया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे एक बिफोर इफेक्ट रख लें, आल्ट के साथ ड्रैग करें और यहाँ पे आफ्टर, बिफोर और आफ्टर इमेज। ठीक है, ये असाइनमेंट आपकी कल की होगी, बिफोर और आफ्टर इमेज वाली। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने एक ओरिजिनल इमेज लें और एक पे आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो बिफोर और यहाँ पे टेक्स्ट से टाइप कर लें, ये कौन सी है हमारे पास, कंटेंट, बिफोर कंटेंट और ये आफ्टर कंटेंट है। क्लियर? अच्छा, एक और काम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने क्रॉप टूल लिया। अक्सर हमें लैंडस्केप इमेजेस को पोर्ट्रेट में करना पड़ता है। लैंडस्केप कैसे कहते हैं, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा पोर्ट्रेट में करना है, थोड़ी इसकी विड्थ ज्यादा करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्रॉप टूल लिया। ठीक है, यहाँ से इसकी थोड़ा सा हाइट, फॉर एग्जांपल कोई इमेज थी उसकी इंक्रीज कर ली। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो कंटेंट यहाँ पे यूज हुआ है ना, यही सेम कंटेंट कहाँ पे यूज हो जाए, ग्रीन वाली एरिया पे भी यूज हो जाए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास स्टैम्प टूल से करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम टेकिंग और ये इसी तरह की लाइंस हमें नहीं नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, यहाँ से स्टैम्प टूल क्रिएट की और यहाँ से देखिए इस तरह से वो क्रिएट कर। अब ये देखें यहाँ पे वो एज खत्म हो गए हैं, वहां पे उसने खत्म कर दिया और ये लाइंस भी एक जैसी नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली लाइंस भी ऐसे रहे और पूरा कंटेंट जो है ये सेम, ये वाला कंटेंट यहाँ पे भी पेस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव टूल के साथ करती हूँ, हमारे पास कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसको क्या किया, लेयर को अनलॉक। मूव टूल के साथ हम क्या करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं। अब ये देखिए साइज इंक्रीज कर रही हूँ, अब हो तो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज थी वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, हमने ये स्ट्रेच वाला काम भी नहीं कर सकते, यानी कि सेम पोजीशन रहे और यहाँ से थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। जस्ट वेट, ओके। अच्छा, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है एडिट में कंटेंट पे मूव टूल, ये क्यों नहीं शो हो रहा। अच्छा, यहाँ से ये सिलेक्ट था, इसको हमने डबल क्लिक किया, अनसेलेक्ट किया और सिर्फ लेयर को सिलेक्ट कर लिया। और एडिट में यहाँ पे हमारे पास आता है फिल।
मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया कि इस कंटेंट में मैं फिल चाहती हूँ, ठीक है, और एडिट में गई और यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल, क्या किया, कंटेंट अवेयर फिल। यहाँ पे ये देखें लाइव प्रीव्यू भी हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कंटेंट अवेयर फिल किया, उसने क्या किया, आसपास का ये देखें, ये जो हाईलाइट एरिया है उधर का कंटेंट उठाएगा, उधर से पुट करके हमें लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि इज इट ओके, ठीक है। अगर नहीं ओके तो कुछ एरिया मुझे यहाँ से खत्म करना है, मैंने यहाँ से कहा नहीं ये वाला एरिया तुम रिमूव करो, ठीक है। यानी कि मैंने उसे यहाँ से डिफाइन कर दिया कि किस एरिया का कंटेंट तुमने उठाना है और वहां पे मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सारा खत्म करके जस्ट इतना यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड प्लस यानी कि ये वाला कंटेंट जो हाईलाइटेड कंटेंट है ये तुमने उठाना है और वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें ये अभी अपडेट आ रही है, इस तरह से उसने फिल कर दिया, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और यहाँ से इसे क्या कर दिया, ओके, और ये इमेज पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल डी, इस तरह से मैंने वो कंटेंट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड मजे का है जो स्टैम्प टूल में हमने किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। चलें, ये मैंने एक क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ की पिक्चर ली, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसके ये जो यहाँ से थोड़े से मुड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, कान एयर मुड़ा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रेट है ना इसी तरह यहाँ पे भी सेम हो जाए, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे थे, स्टैम्प टूल। चलें स्टैम्प टूल के साथ मैंने करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, स्टैम्प क्रिएट की और यहाँ पे आके पेस्ट करना स्टार्ट कर दी। अब ये देखें वो ऐसे हमारी, यानी कि एज इट इज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एयर बन जाए, लेकिन स्टैम्प टूल से वो काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक विंडो में हमारे पास है क्लोन सोर्स, क्या है, क्लोन सोर्स, मिररिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसे क्या कर दिया कि आपने क्या करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मिरर इफेक्ट का पता है ना, एज इट इज मिरर बना के वहां पे पुट कर दो, किस तरह, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे कर दिया कि एज इट इज जो मिरर तुमने राइट साइड से उठाना है वही तुमने लेफ्ट साइड पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ऑल्ट यहाँ से अगेन स्टैम्प क्रिएट की और अब देखिएगा यहाँ से आके पुट किया और ये देखिए सेम उसने एयर जो राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे था और वही उसने राइट साइड पे मिरर कर दिया, क्लियर। जिस तरह एक आइज है, एक आइज ऐसे बंद आ रही है और एक खुली हुई आ गई है, तो हम ये वाली आइज को इस साइड पे आइज पे पुट प्लेस कर सकते हैं मिररिंग इफेक्ट के साथ, ठीक है। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। सलमान असलम हैज राइज्ड योर हैंड, कोई क्वेश्चन है आपका, सलमा असलम।
कौन सी क्लास है आपकी? यहाँ पे आ जाइए, एक चेयर खाली है। डेमो क्लास। क्या चीज? विंडो में क्लोन यहाँ पे विंडो में क्लोन सोर्स। ये लास्ट वन है हमारे पास, रेड आइस टूल। लास्ट में ये हीलिंग टूल के नीचे नजर आ रहा है। वो अक्सर डीएसएलआर कैमरे से पिक्चर लेते हुए आइस रेड सी आ जाती है, शेड्स अंदर आ जाता है, तो ये इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलें, उनको याद आ गया कि ये हमारे जो हैं क्रैक यूज हो रहा है, काफी देर बाद याद आता है।
किस चीज की नहीं समझ आ रही? हम्म, क्लोन सोर्स की। सलमा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कल तक आपकी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। कल असाइनमेंट्स हम चेक करेंगे, और जिसकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी उसको हम फाइन भी चार्ज करेंगे। ठीक है, 500 पर असाइनमेंट हमारा फाइन होगा। ठीक है, तो या तो आप फाइन पैसे कलेक्ट करके ले आइएगा या असाइनमेंट कंप्लीट करके ले आइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में करवा दीजिए। और जो छुट्टी करेगा उसको 1000 फाइन होगा। नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, जब भी हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में। जी, छुट्टी पे 1000 फाइन है। Okay. मैं बस वो ओपन कर रही हूँ, लेकिन हमारा जो है क्रैक वर्जन वो कह रहे हैं कि अब उस पर एरर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इलिस्ट्रेटर भी ओपन है, उस पर नहीं आया अभी तक, फोटोशॉप पे आ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने पहले स्टेम टूल किया, स्टेम टूल जैसी स्टेम थी वैसी पेस्ट कर दी। इसके बाद हम लोगों ने क्लोन्स सॉरी हीलिंग ब्रश टूल किया, उसने क्या किया, स्टेम तो क्रिएट कर दी लेकिन साथ बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया। इसके बाद हमारा था कंटेंट अवेयर मूव टूल,
एक कंटेंट को दूसरी जगह क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। और उसके अलावा था पैच टूल, एक पैच को दूसरे पैच के साथ रिप्लेस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिस एरिया नहीं चाहिए उसको हमने क्या किया, ब्रश के साथ क्या किया, जस्ट ब्लर किया, या वो ब्रश के साथ उधर एरिया डिफाइन किया, उसने खुद ब खुद वो एरिया क्या किया, आसपास का कंटेंट उठाया और वहां पे पेश कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने किया है कौन सा भी, बिफोर और आफ्टर इफेक्ट आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करने हैं। और जिस तरह से एक ही विंडो ली, उसकी थोड़ा आर्टबोर्ड का साइज इंक्रीज किया, एक तरफ बिफोर इफेक्ट और एक तरफ आफ्टर इफेक्ट। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, क्लोन सोर्स टूल। ठीक है, क्लोन सोर्स टूल में क्या था कि हम लोगों ने मिररिंग इफेक्ट वाला काम करना है, कि एक ही सोर्स को उठाया, दूसरी जगह मिरर इफेक्ट क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल डो की एग्जाम्पल जिस तरह से दी, ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया कि एक उसके कान जो एयर था उसी को मैं दूसरी राइट साइड पे भी लेके जाना चाह रही थी, लेकिन अगर मैं स्टेम टूल से कर रही थी तो वो सही से उसको मिरर इफेक्ट के साथ नहीं कर रहा था। तो हम विंडो में गए, वहां से मिररिंग इफेक्ट लिया और वहां से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हो गया सबका? चलें, ये पता चलेगा नेक्स्ट मंडे पे। ठीक है, या तो हमारी पार्टी होगी या सबके असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, हाँ, जो हमारा फाइन कलेक्ट होगा उससे पार्टी हो जाएगी, या फिर हमारी असाइनमेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो असाइनमेंट्स करके लेके आएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। क्लियर? यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। क्या वो क्रैक के लिए हमें तंग ना करे। अच्छा, जो हमने मास्किंग वाला कंसेप्ट किया था, ठीक है, उसके जरिए हमने क्या किया, एक बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मास्किंग फॉर एग्जांपल, मुझे फ्लफी या जिसे कह सकते हैं हेयर की सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल एक मैंने इमेज ली, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं किसी टूल के साथ, पेन टूल हो जाए, यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल, कौन सा था हमारे पास, मैग्नेटिक लेसो टूल, अगर मैं उसके साथ भी सिलेक्शन करूंगी तो ये देखिए हेयर्स की सिलेक्शन हमारे उस तरीके से नहीं होंगी। छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे हेयर्स की सिलेक्शन नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो अगर मुझे इसकी सिलेक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे? मास्किंग के थ्रू। कैसे? सिलेक्ट, यहां से मैंने क्या किया, सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, मास्क। अभी हमारा पूरा एरिया रेड क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रही है, सिलेक्ट, किसको करें, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां से हमारे क्या कर लेगा,
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट हो जाएगा। साथ एक ऑप्शन आ रही है रिफाइन, कौन सी आ रही है, रिफाइन हेयर, के रिफाइन जो इसमें से हेयर की सिलेक्शन है वो भी रिफाइन तरीके से कर ले। ये जो पुराने वर्जन्स हैं अडोबी के उसमें ये ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, ठीक है, 2020 वाला या इससे पुराना जो वर्जन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइन हेयर की उसने क्या किया, खुद ब खुद रिफाइन कर दिया हमारे हेयर की सिलेक्शन को। अब हमें आउटपुट किस में चाहिए, अगर पास ऑप्शन नहीं आ रही तो वो यहाँ से रेडियस ज्यादा करेंगे तो भी हमारी सेम ऑप्शन रिफाइन हेयर वाला काम करेगा, ठीक है। अब करने के बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, न्यू लेयर विद लेयर मास्क, आउटपुट टू, आउटपुट हमें किस पे चाहिए, लेयर मास्क में चाहिए, न्यू लेयर पे चाहिए, न्यू लेयर विद लेयर मास्क या न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से आउटपुट वाली सिलेक्शन कर ली कि हमें किस तरह से आउटपुट चाहिए और यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब ये देखिएगा यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई हो गई है, मास्किंग, और हमारे हेयर की सिलेक्शन भी रिफाइन तरीके से हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैट, डॉग जिसके फ्लफी से हेयर्स हैं उनकी अगर हम सिलेक्शन करने बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से पूरा दिन हमारी सिलेक्शन करने पर, फिर भी हमारे हेयर्स की वो छोटे छोटे जिस तरह हेयर्स की सिलेक्शन हुई है इस तरह से ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम मास्किंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हेयर्स वाले इफेक्ट्स जिनके हेयर्स हो उनकी सिलेक्शन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से करके देखिए। आपने लैपटॉप बंद कर लिया था?
यहाँ से सिलेक्ट मास ये देखें। आपके पास कौन सा वर्जन है? हाँ 20 है, इसीलिए वो ऑप्शन है फाइन हेयर वाली नहीं आ रही। आप यहाँ से कर लें, इसलिए ये रेडियस से। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट किया और यहाँ से ये रेडियस थोड़ा सा उसके रिफाइन एजिस को वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। और ओके, ये देखें। हम्म किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट आपने बिफोर और आफ्टर इफेक्ट मिनिमम 2 क्रिएट करके लेके आने हैं। ठीक है, अब वो आप पे है कि आपने कौन सी इमेज सेलेक्ट करें। ठीक है, अपनी पसंद की, जिसमें आपने कोई ये स्टेम टूल वाले ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और ये डिफरेंट जो भी हमने किए हैं पैच टूल, उसके बिफोर और आफ्टर इफेक्ट क्रिएट करके लेना है कि बिफोर इमेज ऐसे थी और आफ्टर एडिटिंग या आफ्टर ये स्टेम टूल्स जो भी हमने यूज किए उसके बाद ये ऐसे हो गए। ठीक है, छुट्टी डॉट।